तो बात करें, चलिए आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू के बारे में। किसके बारे में? रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। देखो, इसके बारे में हम बात करें, आपको पहले ये बात मालूम होनी चाहिए कि टीयू और एमयू का मतलब क्या होता है। टीयू क्या होता है? क्या पढ़ा है आपने? टीयू का मतलब क्या होता है? टोटल यूटिलिटी। क्या होता है? टोटल यूटिलिटी। इसका मतलब क्या था? बोलो। सेटिस्फैक्शन। क्या था? सेटिस्फैक्शन। भाई किसी पर्टिकुलर चीज की सारी यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद, जैसे मान लेते हैं कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे कहा था कि अगर मैं वाटर पीता हूं, 1 ग्लास ऑफ वाटर पीता हूं, अगर उसको पी के मेरे को 10 यूटिल्स का क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन मिलता है। मैं फिर सेकंड ग्लास ऑफ वाटर भी पीता हूं, अब जाहिर सी बात है कि पहले से मेरे को जो मजा है वो कम मिलेगा। चलो मैंने इसको 8 यूटिल्स मान लिया, नहीं 8 यूटिल्स। फिर मैंने तीसरा ग्लास भी वाटर का पी लिया, इसको पी के मुझे क्या मिला? 6 यूटिल्स का मिला। क्या? सेटिस्फैक्शन। अब इन सारे के सारे सेटिस्फैक्शन को अगर मैं जोड़ दूं, 10 और 8 कितना होता है? 18 प्लस 6 कितना हुआ? 24। तो 24 यूटिल्स मेरा क्या निकला? दिस इज माय टोटल यूटिलिटी या टोटल सेटिस्फैक्शन। मैंने पहले भी कहा था, इस चैप्टर के अंदर अगर मैं सेटिस्फैक्शन की बात करूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट यूटिलिटी। देखो, इसका जो नाम है ना, ये जो वर्ड लिखा है यूटिलिटी, आपको पता है ये वर्ड निकालने वाले कौन थे? आपको पता है उनका नाम क्या है? बताओ क्या लिखा था? मार्शल। मार्शल ने एक बात बोली थी। वो बात क्या थी? कि भैया अगर क्या सेटिस्फैक्शन को किसी भी चीज के प्राइस से कंपेयर करना चाहते हो तो आपको सेटिस्फैक्शन को नंबर के टर्म्स में मेजर करना पड़ेगा। और ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि ये रियल लाइफ में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। सेटिस्फैक्शन जैसी चीज जो कि एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, भाई आपको पानी पीकर कितना अच्छा लगा, कितना मजा आया, आप इसको नंबर के टर्म्स में यार मेजर कैसे कर सकते हो? लेकिन मार्शल ने क्या बोला? करना पड़ेगा। अगर पढ़ना है इसके बारे में, अगर सेटिस्फैक्शन का कॉन्सेप्ट समझना है तो उसके लिए आपको मेजर करना पड़ेगा। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे? बार बार सेटिस्फैक्शन को प्राइस से कंपेयर करेंगे। प्राइस जो किस फॉर्म में होता है? नंबर की फॉर्म में होता है। तो सेटिस्फैक्शन को भी आपको कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर करना पड़ेगा, अदरवाइज उनका कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। तो आप ये दिमाग में रख के चलो कि इस चैप्टर के अंदर हम जो बातें पढ़ रहे हैं वो सब कैसी है? इमेजिनरी है, वो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होती हैं। हम कभी भी एक एप्पल खा के ये नहीं बोलते कि मुझे कितने नंबर का क्या मिला? सेटिस्फैक्शन मिला। ऐसे नहीं बोलते हम खाली उसका मजा लेते हैं। दैट्स इट। बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर मैं इनको जोड़ने पर कहां पहुंचता हूं? टोटल यूटिलिटी पे। तो मुझे बताओ ये इंडिविजुअली क्या है? इंडिविजुअली अकेले क्या है? अकेले ये अकेला एमयू है, ये भी अकेला एमयू है, ये भी अकेला एमयू है। और जब इन सारे एमयूज को जोड़ दूंगा तो कहां पहुंचूंगा? तो क्या समझे कि टीयू को निकालने का फॉर्मूला मतलब है सारे एमयू का सम। और सम के लिए मैथ्स में एक सिंबल क्या होता है? सिग्मा होता है, सिग्मा एमयू। और चेक कर लो आपकी बुक में ये लिखा होगा, टीयू इज ऑलवेज इक्वल टू सिग्मा एमयू। बात समझ में आ रही है? अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टीयू एमयू यू कैन आस्क। क्यों? रीजन इज, अगर आप मुझसे नहीं पूछेंगे, आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे, तो जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। रब कर दूं इसे? चल, फिर आपने क्या लिखा था? बोलो। आपने लिखा था कि भैया टीयू और एमयू के बीच में रिलेशनशिप क्या है, क्या रिश्ता है? लिखा था, याद है? चलो बात कर लेते हैं। टेबल थी? ओके, चलो मैं टेबल तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं एक ग्राफ बना रहा हूं। और आप भी देखो कि आपने वो ग्राफ कुछ ऐसा बनाया होगा।
कुछ यही था क्या? अभी मैंने कहा बनाया, बनाऊंगा। ये रहा इसका ओरिजिन। ओरिजिन यहां पे क्या शो किया था? गुड एक्स, हाँ या ना? यहां पे क्या शो किया था? गुड वाई शो किया था। आपका एमयू कुछ ऐसा बन रहा होगा, वो फॉल कर रहा होगा ऐसे करके, फिर ये एक पॉइंट पर आके क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। जैसे ही ये इस वाले पॉइंट से नीचे की तरफ गया, एमयू की बात कर रहा हूं, तो मतलब इस पॉइंट के एग्जैक्टली बाद तुम्हारा एमयू क्या हो गया? नेगेटिव हो गया सर। इस पॉइंट के बाद क्या हो गया? तो इस पॉइंट पे क्या होगा? एमयू किसी भी जब एक्सिस को कोई पॉइंट टच करता है तो उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ये आप भी जानते हो, इतनी मैथ पड़ी है। हाँ, तो एमयू क्या है यहाँ पे? 0 है। अच्छा, एमयू इसके पहले क्या है? पॉजिटिव। एमयू इसके बाद क्या है? नेगेटिव। और एमयू इस पॉइंट पे क्या है? 0। और एज पर द रूल सेज 0 का कोई साइन, ना तो 0 का के ऊपर प्लस है ना कोई माइनस है। 0 एक है, इकलौता नंबर है जिसपे कोई साइन नहीं होता। तो एमयू इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। अच्छा, टीयू कुछ ऐसा बना होगा, देखो ग्राफ तो नहीं है मेरे पास, बट मैं एक इमेजिनरी कर रहा हूं आपके सामने। ये बन गया आपका टीयू, यही था कुछ। अब आपको इस चीज का ध्यान देना है कि जिस पॉइंट पे एमयू क्या था हमारा? 0, उस पॉइंट पे हमारा टीयू क्या होगा? अपने मैक्सिमम पर होगा। ये होना चाहिए। मतलब अगर मैं परपेंडिकुलर एक लाइन खींचता हूं यहां पर ऐसे करके, जो इस पे आके टच करेगी, तो इस पॉइंट पे मेरा टीयू का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। मुझे बताओ मैक्सिमम वर्ड का मतलब क्या है? और लिमिट क्रॉस हो गया? नहीं, मैक्सिमम वर्ड का मतलब क्या है? मैक्सिमम वर्ड का मतलब है अब भले ही ये इसके बाद कम तो हो सकता है लेकिन वो बढ़ नहीं सकता। मतलब अपने मैक्सिमम पीक तक पहुंच चुका है। नहीं बोलते यही इसकी मैक्सिमम हाइट है, मतलब इसके आगे ये नहीं बढ़ सकता। दैट इज द मैक्सिमम हाइट, इसके ऊपर ये जाएगा नहीं। तो ये कुछ ऐसा ही है। और लेकिन आपको ध्यान देना है कि टीयू मैक्सिमम कब होगा? जब एमयू क्या होगा? 0 होगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, जब एमयू का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। नहीं है, ध्यान से बात को सुनो। एमयू के 3 फेजेस हैं और एमयू के बिहेवियर पर टीयू का बिहेवियर डिपेंड करता है। मैंने क्या बोला? वो टीयू मैक्सिमम इस वाले पॉइंट पे अपनी इच्छा से नहीं है। जब एमयू क्या हुआ? 0, तो क्या हो गया? टीयू मैक्सिमम हो गया। अच्छा, जब तक यहां से लेके यहां तक एमयू क्या है? पॉजिटिव। अभी कहा था मैंने। और जब तक ये क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, तब तक टीयू डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, लेकिन जो बढ़ने का रेट रहेगा वो डिक्रीजिंग रहेगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा सर इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है? एमयू नेगेटिव हो रहा है, और जब एमयू नेगेटिव हो जाएगा तो टीयू सीधा फॉल करेगा। अभी तक तो टीयू बढ़ रहा था, जब तक एमयू क्या था? पॉजिटिव, तब तक टीयू बढ़ रहा था। जब एमयू क्या हो गया? अरे इस पॉइंट पे क्या है एमयू? अरे यार इस पॉइंट पे एमयू क्या दिखाई पड़ रहा है? दिख भी रहा है, लिखा है 0, फिर भी नेगेटिव पॉजिटिव। एमयू इस पॉइंट पे क्या हो गया? तो उस पॉइंट पे टीयू क्या हो गया? अपना मैक्सिमम हो गया, बढ़ेगा नहीं इसके बाद। और जैसे ही क्या हुआ एमयू, तो वैसे ही आपका टीयू क्या हो गया? स्टार्ट्स फॉलिंग। अब मुझे आप बताओगे इसके मतलब क्या है इसका? इसके अगर आपको ये 3 पॉइंट्स क्लियर है, ये समझ में आ गए, तो इसको छोड़कर एमयू और टीयू के बीच में कोई और रिलेशनशिप नहीं है। बताओ क्या समझे? when mu is positive, tu is increasing at a decreasing rate. मैं सही बोल रहा हूं? when mu becomes tu is when mu becomes negative, tu starts। अब अपने वर्ड्स में बोलिए। when mu is positive, then tu increase with decreasing rate. okay, Or when mu becomes 0, then it was maximum. tu is maximum, Or third, mu is negative. mu is negative, Then tu is falling. tu starts falling। write down, बोल रहा हूं, write down explanation।
क्या बोला? राइट डाउन एक्सप्लेनेशन। सर किस चीज की एक्सप्लेनेशन आप लिखवा रहे हो, आप बताओ। जो आपने डायग्राम बनाया था उसी के बारे में, है कि नहीं? तो रिलेशनशिप, व्हाट आई सेड, किसके बीच में? हाँ, टी यू एंड एम यू के बीच का रिश्ता। यह रिश्ता क्या कहलाता है? देखा प्रोग्राम? चलो गुड। फर्स्ट बोलो। व्हेन एम यू, वॉज कहां से आ गया? इट्स नॉट अ स्टोरी। ये कोई हम तात्या टोपे की कहानी नहीं पढ़ रहे हैं। व्हेन एम यू इज, क्या लिखूंगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव तब तक रहेगा जब तक कि एक्स एक्सिस को टच नहीं कर देता। व्हेन एम यू इज पॉजिटिव, टी यू इंक्रीजेस, इंक्रीजेस एट आ कौन सा रेट? डिक्रीजिंग रेट। बढ़ता है लेकिन हर बार डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। अच्छा, सेकंड बोलो। When, again was. When I was a small child, I used to swim. Huh? When mu is 0, क्या लिखूं? tu was, again was। तुम्हारी ये कहानी पास्ट टेंस में क्यों चल रही है? tu is मैक्सिमम। चेक कर लेना पूरी बुक में कभी भी एक्सप्लेनेशन वॉज वर्ब में लिखी नहीं होती है, हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है, पता है? हाँ। अच्छा, थर्ड पॉइंट बोलो। व्हेन, अब आए ना, अब आए आप एकदम ट्रैक पे, लाइन पे आगे चुके। व्हेन एम यू इज नेगेटिव, टी यू इज फॉलिंग, टी यू इज, हाँ, स्टार्ट फॉलिंग या फॉलिंग, जो मर्जी आपके मन में आए आप उसको लिख सकते हो। देखो यहां ना कहने का मतलब क्या है, यहां पे एक बहुत ही आसान सी बात है कि आपको इतनी चीज ध्यान रखनी है कि टीयू जैसे भी बिहेव करेगा उसका पूरा बिहेवियर एमयू पे डिपेंड करेगा। मैंने क्या बोला था आपसे? एमयू फॉल करेगा तो टीयू डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। मैंने ये नहीं बोला कि जब टीयू डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा तब एमयू फॉल करेगा। मैंने पहले एमयू का जिक्र किया, फिर उसको देख के मैंने टीयू के बाद बोला। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ, अगर एक आदमी अपनी वाइफ का क्या है? गुलाम है, हस्बैंड है। अबे वाइफ का तो वही होगा, हस्बैंड है, गुलाम है। क्या कहते हैं उसको? जोरू का गुलाम कहते हैं ना। अब जैसे जैसे उसकी वाइफ बोल रही है वो वैसे वैसे कर रहा है। फोन करती है, हाँ भाई कहां पर हो? ऑफिस में हूं, शाम को आते वक्त सब्जी लेकर आना वरना तवा फेंक के मारूंगी। हाँ, तो वो डर के मारे वो लाता है। ये कुछ ऐसा ही है। तो एम यू वाइफ हुई एंड टी यू इज हस्बैंड, इतना ध्यान रखिए आप। लेकिन एग्जाम में लिख के मत आ जाना, है ना। जो आपको मैं दे रहा हूं एग्जाम्पल के एम यू इज वाइफ एंड टी यू इज द हस्बैंड, नहीं। हाँ, लेकिन ये सच है कि टी यू का पूरा बिहेवियर एम यू के बिहेवियर पर ही डिपेंड करता है। रब कर दो इसे। चलो, वही बातें लिखी हैं जो हमने पढ़ी अभी। अच्छा, इसमें अगला जो लॉ आता है, लिखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डीएमयू कहते हैं इसको। हाँ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब लॉ ऑफ, क्या कहते हैं शॉर्ट में? लॉ ऑफ क्या? डीएमयू, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। बोल रहा हूं, लिखो। लॉ स्टेट्स दैट, लॉ स्टेट्स, लेट मी राइट, लॉ स्टेट्स दैट as we start consuming
start consuming more and more units, क्या बोला, more and more units of a commodity, comma, the satisfaction का मतलब क्या है यहां पे, MU, the satisfaction derived from additional unit goes on decreasing, क्या बोला, goes on decreasing और diminishing. अब खुद पढ़ो और बताओ ये क्या कह रहा है आपसे. ये लॉ बहुत ही अच्छी बात कहता है कि भैया जैसे जैसे किसी पर्टिकुलर चीज की आप एडिशनल क्या यूनिट्स कंज्यूम करोगे, वैसे वैसे उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन हर बार डिक्रीज करेगा, डिमिनिश करेगा. पहले भी एग्जांपल दिया है ना, एक एप्पल खाऊंगा बहुत मजा आएगा, दूसरा खाऊंगा थोड़ा कम मजा आएगा. चलो एग्जांपल लेते हैं. धूप से आते हो, खेल कर आते हो, घर में आते हो, मम्मी भूख लग रही है, उस समय भूख तुम्हारी नीड है, तुम्हें क्या चाहिए, कुछ भी मिल जाए खाने में. मम्मी ने कहा बेटा चाप बनाइए, मैंने चाप की सब्जी, आपके मुंह में 5 कुंटल पानी आ गया, आप गए अंदर हाथ धोकर आ गए, बैठ गए आलती पालती मार के. मम्मी ने आपके सामने करीबन 7 से 8 रोटियों का ढेर लगा दिया और आप सांड की तरह लगे उसे खाने. मुझे बताओ सबसे ज्यादा मजा, सेटिस्फैक्शन कौन सी रोटी में आएगा, दूसरी में कम आएगा, तीसरी में, और 7 तक आते आते बोलोगे पता नहीं इसे मैं खाऊं या, क्योंकि पेट, मतलब यू आर सेटिस्फाइड. अब आपका TU मैक्सिमम, अब MU आपका 0, मतलब आप और एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम करना नहीं चाहते, पाओगे नहीं चाहते नहीं हो. बस समझ आ रही है? हाँ बोलो है. पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा, तो इसका मतलब है कि फिर आपकी नीयत खराब है. आप खाना चाह रहे हो खा लो, और आप जानते हो जब MU 0 होता है उसके बाद भी अगर आप में लगातार एक एक्स्ट्रा रोटी ठूस ली, क्या होगा, MU विल बिकम नेगेटिव, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा. फिर जाओगे अंदर 2 घंटे बाद है ना, वो उंगली डाल के फिर वो खाना निकालोगे बाहर. फायदा क्या है ऐसे करने का. तो हम तब तक खाएं जब तक हमारा MU 0 नहीं होता, और जहां MU 0 हो गया मतलब TU मेरा मैक्सिमम, उसके आगे बढ़ूंगा तो काम खराब हो जाएगा. यार ऐसा भी क्या लालच है, खाओ जाऊं, नियत खराब है खाने के मामले में. ऐसा मत खाओ कि तुम्हें कोई देख के ये बोले कि जिंदगी में खाना पहली बार देखा है क्या. अच्छा नहीं बोल, उसको फिर ये बोलना कि नहीं हमको ना न्यूज मिली है कि इसके बाद खाना नहीं मिलेगा, इसलिए हम एक ही बारी में अपना कोटा पूरा कर रहे हैं. गुड. क्या बात बोली है ना इसने. कहता है पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा. नहीं ऐसे होते हैं लोग, बहुत सारे होते हैं. हाँ, मम्मी ने देसी घी लगा रखा था रोटी पे, है ना. अरे बात समझ आई. चलो एक डायग्राम बना के दिखाओ. सबसे पहले 1 मिनट यार, इस लॉ के एजम्पशन भी है, हाँ वो भी आपके इंपॉर्टेंट है. लिख लो assumptions of law of DMU. Assumptions of law of DMU. लिखा. लिखिए फर्स्ट है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी लिखा. सेकंड लिखो मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. मॉनेटरी वर्ड का मतलब क्या होता है, मनी, पैसा. हाँ, मॉनेटरी MONETARY, मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. थर्ड पर आओ
कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। क्या बोला? कंजम्पशन ऑफ क्या? रीजनेबल क्वांटिटी। अभी हम जो लिखा है ना अभी आपने, इनके बारे में हम बात करेंगे। कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। फोर्थ लिखिएगा, बोलू, कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन। कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन हो गया? क्या बोला? कॉन्टिन्यूअस क्या? कंजम्पशन। आगे लिखिए, नो चेंज इन क्वालिटी। नो चेंज इन क्वालिटी। नेक्स्ट पॉइंट, नो चेंज इन क्वालिटी। अब मुझसे तुम क्वालिटी की स्पेलिंग मत पूछना। आगे बोलू, फिक्स्ड इनकम एंड प्राइजेस अगला पॉइंट है। कितने हो गए? 6 पॉइंट हो गए? 6 काफी है। 6 पॉइंट्स हैं, काफी हैं। ओके, इससे पहले कि हम बात करें ये क्या लिखा है, पहले मुझे ये बताओ, एजम्पशन जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? एजम्पशन हिंदी में कहते हैं अवधारणा। और एजम्पशन वर्ड आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। किसमें था? पीपीसी में था। बताना क्या होता है एजम्पशन? जो कभी हो नहीं सकते लेकिन हम तब भी उसको मान लेते हैं। मान लेना, मान लेना। हाँ, हम कोई भी लॉ पढ़ते हैं तो उसके पहले हम कुछ बातों को मानते हैं ताकि वो लॉ पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाए। तो पहली बात क्या पढ़ी आपने, लिखी आपने, और इसमें कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ? हम क्या मानेंगे ये लॉ पढ़ने के पहले? एक वर्ड क्या लिखा है? कार्डिनल, मतलब नंबर। हम जब भी डीएमयू का लॉ स्टडी करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि हम सेटिस्फैक्शन को नंबर में मेजर कर सकते हैं। हम भले ही उसको रियल लाइफ में ना कर पाए लेकिन हम पढ़ने के लिए लॉ को हम जो है कर सकते हैं, ऐसा हम मान रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अगर नहीं मानोगे तो लॉ को स्टडी नहीं, आप नहीं कर पाओगे। आगे बताना, मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अब क्योंकि आपको सेटिस्फैक्शन को किससे कंपेयर करना था? आपको प्राइस से, मनी से। और मनी किस में होता है? किसी भी चीज का प्राइस किस में होता है? मनी की टर्म्स में होता है। इसलिए आपको सेटिस्फैक्शन को भी मनी की टर्म्स में मेजर करना पड़ेगा, अदरवाइज कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा। आगे बताना, कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। इसका मतलब क्या होगा? जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो उसकी एक रीजनेबल क्वांटिटी कंज्यूम करिए। अच्छा सर, कहने का मतलब क्या है? मुझे प्यास लगी है, रास्ते 2 हैं, ऑप्शन 2 रखे गए, 1 गिलास पानी का, 1 चम्मच पानी का। कौन सा पीऊं? चम्मच ना पीऊं क्योंकि वो एक रीजनेबल क्वांटिटी नहीं है, और उल्टा उसको पीने के बाद मेरा सेटिस्फैक्शन कम होने की बजाय बढ़ने लगेगा। मुझे और पानी की प्यास लगेगी, मजा नहीं आएगा, उल्टा मेरा जो क्या क्या नाम है, प्यास मुझे और ज्यादा लग जाएगी अंदर से। नेक्स्ट, कंजम्पशन कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस। 1 रोटी अभी खा रहा हूं, 7 रोटी की भूख लगी थी, 1 अभी खा रहा हूं, 1-2 घंटे बाद खा रहा हूं, तो मेरा एमयू फॉल नहीं करेगा, बढ़ेगा, भूख और लगेगी। नहीं ऐसा। तो अगर खाते हो तो एक ही बारी में 7 खा जा, हफ्सी है ना। आगे, नो चेंज इन मतलब क्या है? नो चेंज इन क्वालिटी का। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें 3 रोटियां दी सूखी, तुम चाप से खा रहे हो, तुमको मजा आ रहा है, लेकिन वैसे वैसे क्या हो रहा है? तुम्हारा एमयू फॉल भी कर रहा है। चौथी रोटी आती है देसी घी लगी हुई, अब तुम उसको चाव से खाओगे, जबकि रूल क्या था? लॉ के हिसाब से चौथी रोटी चाव से खानी नहीं थी, वो तो तीसरी रोटी से भी कम आपको क्या देती? सेटिस्फैक्शन। लेकिन अब ये बताओ कि लॉ यहां पे क्यों हो गया फेल? क्वालिटी चेंज हो गई सर, रोटी पे घी लगा हुआ आ गया, अब उल्टा स्वाद आ गया, टेस्ट बर्ड आ गया सामने, वाह बेहतरीन चीज मिल गई। आगे, हाँ, कंज्यूमर को एक बात क्या मालूम है कि भले ही मेरा एमयू फॉल कर रहा है लेकिन मैं हर बार चीजों को परचेज करने के लिए प्राइस सेम दे रहा हूं। अच्छा एग्जांपल देते चलो, एग्जांपल से समझेंगे। मैं रास्ते में कहीं जा रहा था, मुझे प्यास लगी, मैं रुका, अपनी स्कूटी रोकी मैंने, एक वो नहीं होता पानी जो ऐसे निकालता है, 2 रुपए का पानी गिलास, ठंडा पानी, मैं उसके पास गया, मैंने कहा भैया 1 गिलास पानी का पिलाना, उसने दिया, मैंने पिया,
मैं 3 गिलास पी गया, रेट सेम रहेगा हर बार? अगर 2 रुपए का ग्लास है तो क्या तीनों ग्लास 2 के मिलेंगे? मैं 6 रुपए उसको दूंगा नहीं दूंगा? रेट सेम रहेगा ना, प्राइस सेम रहेगा। क्या मैं दुकानदार को यह बात बोल पाऊंगा कि जैसे जैसे मैं पानी पी रहा हूं उससे मिलने वाला एमयू फॉल कर रहा है, इसलिए प्राइस को भी फॉल होना चाहिए? वो मेरी ऐसी जगह लात मारेगा कि आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन। बोलेगा ये क्या बोल रहा है बे, तू 1 गिलास पी या 100 गिलास पानी पी, 2 रुपए के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा, प्राइस तो सेम रहेगा भाई, लेकिन बेनिफिट हर बार कम हो रहा है। बात समझ आई है? हाँ, और बता क्या लिखा है बस। तो भैया ये था आपका लॉ ऑफ DMU। अगला जो हमारा होगा टॉपिक पढ़ने का, उसका नाम होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या है मतलब? एक जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कैसे पहुंचता है? क्या मतलब इक्विलिब्रियम का? प्राइस और सेटिस्फैक्शन इक्वल किस पॉइंट पे होते हैं, वो पढ़ेंगे। बात समझ आ रही है? लेकिन वो आज की क्लास में हम देख लेते हैं, टाइम तो वैसे नहीं है हमारे पास, इट इज ऑलमोस्ट 10 मिनट्स मोर, तो ये हम बात नहीं करेंगे। आपको अगर कोई डाउट है यहां तक में तो पूछिए, एक बार पढ़ लो बैठ के।